एक समय की बात है जब महात्मा गौतम बुद्ध ने एक गांव में कुछ समय के लिए रुकने का निर्णय लिया। गांव के लोग बुद्ध के आगमन से बहुत खुश हुए। लगभग सभी गांववासी बुद्ध के पास आए और उनकी विभिन्न विषयों पर दिए गए प्रवचनों को सुनने लगे। उसी समय 4 युवा बुद्ध के पास आए। उन्होंने बुद्ध को प्रणाम किया और उनके पास बैठ गए। बुद्ध ने उन सभी की तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराए। उनमें से एक युवक ने बुद्ध से कहा, महात्मन, मेरे जीवन में एक अजीब समस्या है और मैं उसका हल नहीं खोज पा रहा हूं। बुद्ध ने कहा, जहां समस्या है वहां समाधान भी है। जब तुमने समस्या को देख लिया है तो तुम निश्चित रूप से उसका समाधान भी पा सकते हो। अगर तुम चाहो तो मुझे अपनी समस्या बताओ। युवक ने कहा, मैं किसी भी कार्य में एकाग्रता नहीं कर पाता। मैं जल्दी ही सब कुछ भूल जाता हूं। मैं किसी विशेष कार्य में ध्यान नहीं लगा पाता। मेरे मन में बिना मेरी जानकारी के कुछ न कुछ चलता रहता है। इसके परिणाम स्वरूप मैं किसी भी काम में सफल नहीं हो पाता। आप महात्मा हैं, कृपया मुझे इस समस्या का समाधान बताइए। वहां बैठे 2 अन्य युवकों ने भी कहा, हम दोनों को भी यही समस्या है। हम दोनों भी लंबे समय तक अपने दिमाग का उपयोग नहीं कर पाते। कृपया इस समस्या का समाधान बताइए। सभी गांववासी महात्मा गौतम बुद्ध के साथ युवाओं की समस्याओं को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। बुद्ध ने कुछ समय के बाद कहा, इस समस्या का पूर्ण समाधान है। तुम तीनों कल सुबह जल्दी आना, तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी। अगले दिन सुबह तीनों युवक बुद्ध के पास आए और उनके सामने खड़े हो गए। बुद्ध ने कहा, तुम सभी को अपनी एकाग्रता की समस्या का समाधान करने के लिए एक छोटा सा कार्य करना होगा। एक फूल जिसे नीलांबरी कहा जाता है, इस गांव से लगभग 20 मील दूर पहाड़ी पर पाया जाता है। तुम जैसे ही उस फूल को देखोगे उसे पहचान लोगे, क्योंकि पूरी पहाड़ी पर उससे सुंदर कोई और फूल नहीं है। पहाड़ी नीलांबरी फूलों से नीली हो जाती है। तुम्हें उन फूलों को लाना होगा और मैं तुरंत तुम्हारी समस्या का समाधान कर दूंगा। लेकिन एक शर्त है, तुम सभी एक साथ नहीं जाओगे। तुम अलग अलग रास्तों से अकेले जाओगे और फूल लेकर वापस आओगे। याद रहे कि पूरा रास्ता घने जंगल से होकर गुजरता है, इसलिए सावधान रहना और अपने आप को खतरे से बचाने के लिए बहादुर बनना। जाओ और फूल लाने के लिए तैयार हो जाओ। सभी ने महात्मा गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और कुछ भोजन और पानी लेकर फूल लाने निकल पड़े। चारों लोग अलग अलग रास्तों से नीलांबरी फूल लाने के लिए रवाना हो गए। एक दिन बीत गया और अगले सुबह एक युवक वापस आ गया और बुद्ध के सामने खड़ा हो गया। गांव वाले नीलांबरी फूलों को देखने के लिए उत्सुक थे। बुद्ध ने युवक से पूछा, तुम खाली हाथ क्यों हो? नीलांबरी फूल कहां हैं? युवक ने कहा, ओ बुद्ध, मैं एक गहरे जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। रास्ते में भयानक जानवरों की दहाड़ सुनकर मैं बहुत डर गया। फिर भी मैंने चांदनी रात में किसी तरह चलना जारी रखा, लेकिन सुबह मुझे दूर से बाघ की गर्जना सुनाई दी। मैंने तुरंत ही फैसला किया कि मुझे वापस जाना चाहिए, इसलिए मैं बिना नीलांबरी फूल लाए ही वापस आ गया। बुद्ध ने कहा, तुम बहुत थक गए हो, आश्रम में जाकर आराम करो। फिर दोपहर में दूसरा युवक वापस आया और बुद्ध के सामने खड़ा हुआ। बुद्ध ने कहा, तुम भी वापस आ गए, नीले फूल कहां हैं? युवक ने कहा, ओ बुद्ध, रास्ता बहुत ही भयानक था। जंगली जानवरों की गर्जना और अत्यधिक ठंड थी। फिर भी मैंने सब कुछ नजरअंदाज कर चलता रहा। अगले दिन सुबह मेरा शरीर थक गया था। मैं एक सुंदर पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। सर्दियों की कठोर ठंड में सुबह की पहली किरणें मुझ पर पड़ीं और मुझे बहुत आराम महसूस हुआ। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर तक सोया रहा। जब मैं जागा तो मैंने देखा कि मेरे बैग के पास न तो पानी था और न ही खाना। शायद भालू ने इसे खा लिया था। मैंने पूरे दिन चलने की कोशिश की, लेकिन भूख सहन नहीं कर सका और वापस आ गया। मैं उन नीले नीलांबरी फूलों को नहीं ला सका। मुझे खेद है। तीसरा युवक दूसरे के बोलने से पहले ही वापस आ गया। गांव वालों ने सोचा कि तीसरे युवक ने फूल जरूर लाए होंगे, क्योंकि उसके पास एक बड़ा बैग था जो काफी भरा हुआ था। बुद्ध ने कहा, तुमने जरूर नीले फूल लाए होंगे, सबको दिखाओ। युवक कुछ देर तक चुप रहा और फिर सिर झुकाकर कहा, ओ बुद्ध,
मैं लगभग पहाड़ी के पास पहुंच ही गया था, लेकिन वहां मैंने एक तेज बहती हुई नदी देखी। पहाड़ी तक जाने का कोई और रास्ता नहीं था। नदी की धारा इतनी भयानक थी कि मैं नदी पार करने की हिम्मत नहीं कर पाया, इसलिए मैंने वापस जाने का फैसला किया। बुद्ध ने कहा, अच्छा, लेकिन तुमने अपने बैग में क्या भरा है? युवक ने कहा, बुद्ध, जब मैं जा रहा था मैंने जंगल में सुगंधित मसालों के पेड़ देखे। उनके नीचे बहुत सारे बीज और फल गिरे हुए थे। इन सुगंधित मसालों के बीज और फल बहुत महंगे होते हैं, इसलिए जब मैं वापस आ रहा था मैंने उन्हें इकट्ठा कर लिया। बुद्ध ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तुम भी आश्रम में जाकर आराम करो। हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक कि भिक्षु आनंद वापस नहीं आ जाते। उस दिन सबने इंतजार किया, लेकिन भिक्षु आनंद वापस नहीं आए। रात बीत गई। सुबह जब बुद्ध आश्रम के तालाब के पास ध्यान कर रहे थे, तब भिक्षु आनंद लौट आए और बुद्ध के सामने प्रकट हुए। अब गांव वाले सभी नीले फूलों को देखने के लिए उत्सुक थे। काफी समय बाद बुद्ध ने अपनी आंखें खोलीं और कहा, आनंद, तुम्हें देखकर मुझे खुशी हुई। आनंद ने अपने बैग से सुंदर और चमकीले नीले नीलांबरी फूल निकाले। गांव वाले और वे युवक मंत्रमुग्ध हो गए। आनंद ने फूलों को बुद्ध के चरणों में अर्पित किया और फिर से प्रणाम किया। महात्मा बुद्ध ने कहा, आनंद, क्या तुम्हें इन फूलों को लाने में कोई कठिनाई हुई? आनंद ने कहा, गुरुदेव, मुझे कोई परेशानी महसूस नहीं हुई। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हें जंगल में जंगली जानवरों की दहाड़ सुनाई नहीं दी? क्या तुम्हें ठंड नहीं लगी? आनंद ने कहा, गुरुदेव, मैंने कोई जानवरों की आवाज नहीं सुनी और मुझे नहीं पता क्यों मुझे कोई ठंड भी महसूस नहीं हुई। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? तुमने पहाड़ी से पहले तेज बहती नदी को कैसे पार किया? और क्या तुमने जंगल में सुगंधित मसालों के पेड़ नहीं देखे? आनंद ने कहा, नहीं गुरुदेव, मुझे भूख नहीं लगी। मैं तो भूल ही गया था कि मेरे बैग में खाना भी है। मैंने 3 दिन तक कुछ नहीं खाया और मुझे भूख भी नहीं लगी। नदी की तेज धारा मुझे रोक नहीं पाई, क्योंकि मैंने नदी को तैरकर पार करने की हिम्मत की थी। मैंने कोई सुगंधित मसाले के पेड़ भी नहीं देखे। रास्ते भर में केवल नीले फूलों को अपने मन और कल्पना में देख रहा था। मैं रास्ते में कुछ भी नहीं देख रहा था, बस नीलांबरी फूल ही मेरे मन में थे। गुरुदेव, आपकी कृपा के बिना मैं ये फूल नहीं ला सकता था। महात्मा गौतम बुद्ध और गांव वाले सभी आनंद की बातें सुनकर और सुंदर नीले फूलों को देखकर चुप हो गए। अब गौतम बुद्ध ने सभी से, विशेषकर 3 युवकों से कहा, यह पूरा रास्ता आनंद के लिए ध्यान था। नीलांबरी जैसा सुंदर फूल किसी भी अन्य फूल के समान है, लेकिन आनंद के लिए वह सफलता का केंद्र और लक्ष्य था। जब हम ध्यान को बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो हम पूरी तरह गलत हैं। ध्यान को बनाया या बढ़ाया नहीं जा सकता। हमें अपनी सोच को एक निश्चित बिंदु पर केंद्रित करना चाहिए। अपने मन को शांत करना और खुद को समझना ही साधना है। हमें अपनी सोच को इतना एकाग्र करना चाहिए कि हम उस विशिष्ट सोच में पूरी तरह डूब जाएं। एक विशिष्ट कल्पना का निर्माण होता है जो आपके वर्तमान और भविष्य के बीच कोई विशेष अंतर नहीं करती। उस समय आप वर्तमान में रहते हैं और अपने लक्ष्य या भविष्य की सफलता को महसूस करते हैं, और यही वह जगह है जहां मजबूत आत्मविश्वास पैदा होता है। यह आत्मविश्वास और स्थिर कल्पना आपको अपने कार्यों की साधना के माध्यम से लक्ष्य तक पहुंचाएगी, जो ध्यान की अंतिम अवस्था है। इस अवस्था में आप उस उपलब्धि और लक्ष्य के अलावा कुछ भी महसूस नहीं कर पाएंगे और देख भी नहीं पाएंगे, जैसे कि तीर छोड़ने के बाद केवल लक्ष्य तक पहुंचने के बारे में जानता है। यह आनंद के साथ हुआ। उसने जंगली जानवरों की दहाड़ नहीं सुनी, उसे ठंड और भूख का एहसास नहीं हुआ, रास्ते में कुछ भी नहीं दिखा और केवल नीले फूल ही उसके मन और ध्यान में थे। इसलिए आनंद सफल हुआ। पहला युवक बहुत विनम्रता से पूछता है, गुरुदेव, हम अपनी सोच को कैसे केंद्रित कर सकते हैं? बुद्ध ने कहा, एक दिन में निश्चित रूप से अपनी सोच को नियंत्रित करना असंभव है, क्योंकि हमने अपनी अवचेतन सोच को इतनी स्वतंत्रता दी है कि वे हमें नियंत्रित कर रही हैं, हमें बसने से रोक रही हैं, हमेशा हमारी इच्छाओं और भ्रमों के साथ मन को घुमाती रहती है। सबसे पहले हमें खुद को सरल बनाना होगा, यानी हमें अनावश्यक चिंताओं और भ्रमों को
पूरी तरह से रोकना होगा। फिर खुद को जानने के लिए ध्यान करना चाहिए। ध्यान का मतलब अकेले एकांत में बैठकर अपनी आंखें बंद करना नहीं है। जब हम एक काम को पूरी एकाग्रता के साथ करते हैं और किसी अन्य स्थिति या किसी अन्य काम के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं, तब हम ध्यान में होते हैं। कुछ दिनों के प्रयास और अभ्यास से एकाग्रता और भावनाएं विकसित होती है और यही ध्यान की प्रारंभिक स्थिति है। यदि आप इसी तरह जारी रहते हैं तो आपकी आंतरिक सोच की झूठी छवियां से हमेशा के लिए गायब हो जाएंगी। तब आप अपनी सोच को नियंत्रित कर पाएंगे और यदि आप चाहें तो उन्हें केंद्र में ले जाएंगे। अब दूसरा युवक कहता है, गुरुदेव, क्या हमारे सपने और कल्पना एक ही चीज हैं या अलग अलग? बुद्ध ने कहा, पूरी तरह से अलग। सपने अवचेतन मन की सोच के प्रतिबिंब होते हैं और कल्पनाएं हमारी अपनी सोच की रचनाएं होती हैं। वहां आप अपनी स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से देखेंगे और वही कल्पना है। सही कल्पना आपको आपके लक्ष्य तक ले जाएगी, जैसे आनंद को नीले फूलों तक पहुंचाया गया था। 3 युवकों ने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, हे गुरुदेव, मुझे आज हमारी समस्या का समाधान मिल गया है। आज से मैं निश्चित सोच को नियंत्रित करूंगा और हर पल सोच को एकाग्र बनाऊंगा। मुझे हर कार्य में ध्यान मग्न रहने का आशीर्वाद दें। बुद्ध ने कहा, अपनी चंचलता और बेचैनी को कम करो। मैंने अंदाजा लगाया था कि तुम नीलांबरी के बिना लौट आओगे। मैंने आनंद को केवल तुम्हारे लिए पाठ देने के लिए भेजा था। मुझे पूरा यकीन था कि आनंद नीले फूलों के साथ वापस आएगा, क्योंकि आनंद का ध्यान और जीवन की सच्चाई को जानने की उसकी मजबूत इच्छा दूर से ही महसूस हो रही थी, जैसे कि सूरज की किरणें। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ध्यान, धैर्य और एकाग्रता के साथ कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। जब हमारी सोच और ध्यान किसी एक लक्ष्य पर केंद्रित होते हैं तो हमें सफलता प्राप्त करने से कोई भी चीज नहीं रोक सकती।